दोस्तों एक लड़का आर्मी का जवान था। दोस्तों वो ड्यूटी से छुट्टी लेकर वो घर पर जा रहा था अपने माँ बाबूजी अपनी बहन से मिलने के लिए। दोस्तों वो घर पर बताया नहीं था कि मैं छुट्टी पर घर आ रहा हूँ, सरप्राइज़ देना चाहता था। वो लखनऊ स्टेशन पर जा पहुँचता है। दोस्तों वहाँ से ट्रेन जो होती है वो लखनऊ से बिहार पटना के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र एक बैठे बेंच पर एक लड़की पर पड़ता है। दोस्तों लड़की इतनी उदास थी मानो कि उसके आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। दोस्तों वो लड़का जो होता है खुशी से झूम उठा था क्योंकि वो घर जा रहा था, लेकिन वो उदास चेहरा उस लड़की का देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। उस लड़की से दुख दर्द बांटने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों दुख दर्द बांटते हुए दोस्तों उससे दोनों से बात होती है, तो बात ही बात में उस लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। दोस्तों एक अनजान मुसाफिर, एक अनजान लड़की जिससे कि वो जवान आर्मी का उसे दिल दे बैठता है, क्योंकि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी देखने में अच्छी थी कि क्यों ना कोई लड़का उस पर मर मिटे। दोस्तों उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था। वो अब जीने मरने की जो थी सोच रही थी कि मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, लेकिन दोस्तों ऐन वक्तों उसके अगले ही पल दोस्तों उस आर्मी के जवान ने उस लड़की के साथ ऐसा कारनामा किया, ऐसा कांड किया जिससे उस लड़की का जो है जीने का सहारा मिल गया और उस लड़की का जीवन जो है कि बर्बाद होते होते बच गया। दोस्तों ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ये कहानी पटना के एक जरवल गांव के एक छोटे से परिवार जिसका नाम दिनेश था, माता का नाम प्रमिला था और बेटे का नाम जो था कि सुमित था। दोस्तों परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। परिवार में एक लौता इसका लड़का था और इसकी एक बहन जो होती है सुनिधि थी। दोस्तों इसका जीवन अच्छे से चल रहा था और ये आर्मी की तैयारी कर रहा था जो इधर सुमित होता है, और कठिन परिश्रम के बाद एसएससी जीडी के मतलब जो फिजिकल होता है देने के बाद इसका सिलेक्शन सीआरपीएफ कैंप में जो था कि इसकी ड्यूटी लग जाती है। ये ज्वाइनिंग पे चला जाता है, अपनी जो है कि ट्रेनिंग को पूरा करके बिना बताए सरप्राइज देने के लिए अपने गांव घर वापस आने के लिए जो है कि छुट्टी ले लेता है। दोस्तों वहाँ से निकलता है, स्टेशन पर पहुँचता है। स्टेशन पर जल्द ही पटना के लिए ट्रेन आने ही वाली थी। लखनऊ स्टेशन पर वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक देखता है कि एक लड़की जो है कि गुमशुद हिसाब से बैठी है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और हाथ में टिकट लिए हुए सोच रही है कि दोस्तों सफ़र कहाँ करें। दोस्तों लड़का जो जाता है उससे पूछता है कि क्यों तुम इतनी नाराज़ हो, क्या तुम्हारे साथ। वो कुछ बताने के लिए इनकार कर देती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें क्यों बताया जाए। दोस्तों वो अनजान मुसाफिर समझकर उसे बताने से इनकार कर देती है और भगवान की मर्जी की वो एक ही ट्रेन में सफ़र करने वाले थे। दोस्तों वो अंदर ट्रेन आता है, बैठ जाती है और लड़का भी जाकर उसके सामने की सीट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे बातें चार होने लगती है और वो बताता है कि मैं एक आर्मी का जवान हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को बिना बताए घर जा रहा हूँ, और बताओ तुम क्यों इतना तकलीफ में हो। वो कहती है कि मैं आर्मी के जवान से बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सत्कार करती हूँ। जब जानती है कि ये आर्मी का जवान है तो वो बोली उससे बात करने लगती है। दोस्तों बात ही बात में वो पूछता है कि आखिर बताओ तुम्हें इतनी दर्द भरी कहानी क्या है, इतनी दर्द भरा तुम्हारा जीवन क्या है जो इतना सोच सोच के तुम उदास हो और सोच में पड़ी हो। फिर वो टूट टूट के बताने लगती है अपनी वो गाथा। दोस्तों वो सुनकर जो फौजी जवान होता है उसका दिल दहल जाता है, उसका दिल एकदम मोम जैसा पिघल जाता है। दोस्तों क्योंकि उसके साथ घटना ही कुछ ऐसी हुई थी। वो अपनी घटना कहानी बयां करती है कि आज से 3 साल पहले मैं जो था अपने कॉलेज के दिनों में एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम अनिल था। दोस्तों माँ बाबूजी को ठुकरा कर छोड़कर मैं अनिल के साथ प्यार मोहब्बत की उस भावना में घर छोड़कर उसके साथ भाग आई। जीवन में हम लोगों ने 1 साल अपने समय गुजारे, लेकिन अनिल की जब जॉब लग गई, नौकरी लग गई, वो एक इंजीनियर बन गया तो मुझे ठुकरा दिया कि तुम्हारा और हमारा मिलन नहीं हो पाएगा और मुझे अपने जीवन से निकाल दिया। मैं बेसहारा यहाँ पर जो है कि अपने माँ बाबूजी के पास भी नहीं जा सकती कि किस मुंह लेकर मैं, कौन से मुंह को लेकर जाऊंगी माँ बाबूजी
मुझे ज़रूर भगा देंगे। मैंने ऐसा कर्म ही किया है जो कि माँ बाबूजी का जो सर है वो शर्म के मारे नीचे झुक गया है। इधर लड़का जो था उसे कोर्ट मैरिज भी नहीं किया था, शादी भी नहीं किया था, उसका यूज करके उसे जो था कि बेघर कर दिया था। वो सोच सोच के रो रही थी, बताकर ये रोने लगी कि मैं क्या करूं, किस मुंह को लेकर मैं अपने माँ बाबूजी के पास जाऊं। लड़का जो जवान होता है आर्मी का, जिसका नाम सुमित होता है, वो ये सब कुछ सुनता है कहानी, उसके भी जो होते हैं कि दिल पसीज जाते हैं, उसके भी आंखों से आंसू आने लगता है। वो ट्रेन की पटरियों की तरफ देखने लगता है, जो आपस में जो पटरियां जो क्रॉस हो रही थी ट्रेनों को देखने लगा और आंखें भर आती हैं। लड़की समझ जाती है इसकी भी कुछ ना कुछ दर्द भरी कहानी है, तो कहती है कि आप भी बताओ अपनी कहानी, जिससे मैं भी आपका दिल ठंडा कर सकूं, आपको भी सुकून मिल सके। दोस्तों वो रो रो के कहने लगता है कि मेरी जब जो थी कि ड्यूटी नहीं लगी थी, जब मेरा नौकरी नहीं लगा था, उससे पहले मेरे माँ बाबूजी ने शादी कर दी, क्योंकि मैं इकलौता लड़का था, इकलौता संतान था। मेरी एक बहन है और मेरी जो बीवी थी उसका जो था कि एक बच्ची, मेरी जो बेटी है, एक बच्ची पैदा होती है और पैदा होने के बाद ही वो जो मेरी पत्नी थी जिसका नाम पूजा था, वो घर छोड़कर चली गई। मेरी बेटी अकेले रह गई। मैंने बेटी का सेवा सत्कार किया और जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ उठाया। मैं जीवन में अकेला हूँ, मैं भी टूट गया हूँ इस प्यार मोहब्बत भरी कहानी से कि लोग क्यों ठुकरा कर चले जाते हैं, क्यों। अगर किसी को जीवन में नहीं आना है, अगर किसी के प्यार में ऑलरेडी है तो उसी से शादी कर लें, क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर देती हैं। एक मेरी बेटी होने के बावजूद भी मुझे ठुकरा के चली गई, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहा हूँ। वो सुनती है, उसे उसका दुख दर्द बांटती है और धीरे धीरे सफ़र करता है और दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। दोनों की बातें शेयर होने लगती हैं, दोनों बहुत ही खुशी मन से बातें कर रहे थे। तभी पटना का स्टेशन धीरे धीरे आने वाला होता है। अब उतरने की बातें हो रही थी, दोनों की बिछड़ने की बातें हो रही थी। तो वो लड़की, जो लड़का होता है, लड़की से कहता है कि अब माँ बाबूजी के पास कैसे जाओगी। वो कहती कैसे जाऊँ, मैं तो कुछ सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। लड़का कहता है कि चलो मेरे माँ बाबूजी के पास, मेरे घर चलो, वहाँ कुछ दिन रहना, और जब तुम्हारे माँ बाबूजी का या कोई लड़का तुम्हें जीवन में अच्छा मिल जाए तो उसके साथ शादी कर लेना, तब तक तो मैं सहारा दे ही सकता हूँ। कहती नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, गांव के जो है कि इंसान क्या कहेगा, इस नाजायज रिश्ते को गलत नाम देंगे। तो कहता ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरी पत्नी ही बनकर रहना। अगर मेरे परिवार, मेरा जो समाज है अच्छा लगेगा तो तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे जीवन में हंसी खुशी मेरे साथ जीवन बिताना, मेरी बेटी को अपना लेना। वो इतना सुनती है, उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं और सुमित के गले लग जाती है, फूट फूट के रोने लगती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक आर्मी का जवान मुझे अपनाने के लिए तैयार है, जिस लड़के के साथ मैंने 1 साल बिताए, उसके बावजूद भी ये तैयार है अपने जीवन में अपनी बीवी बनाने के लिए। दोस्तों वो उसके साथ जाती है, उसके परिवार के में जब मिलती है, उसके माता पिता पूछते हैं कि ये कौन है। वो बताता है कि मुझे इस जगह पर, स्टेशन पर एक लड़की मिली और इसके साथ ऐसी ऐसी कहानी हुई है। तो लोग जो घर माता पिता थे वो सोचकर हैरान रह जाते हैं कि तू किसी भी राह चलती लड़की को उठाकर अपनी बीवी बना लेगा। इसके माँ बाप क्या राजी हैं, क्या कुछ, सब कुछ कहानी बताता है कि ऐसी ऐसी घटना इसके साथ हुई है। दोस्तों उसके माँ बाबूजी जो होते हैं कहते नहीं, इसके माँ पिता अगर राजी होंगे तभी तेरा मैं विवाह कर पाऊँगा, तभी विवाह करूँगा, तब तक ये मेरे घर में रहे, इज्जत से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो लड़की थी वो उसके घर में रह रही थी और वो उसका फ़ोन नंबर उसके पिता का लेकर बात करते हैं उसके माता पिता। तो पता चलता है कि अपनी बेटी का आने का वो लोग बेसब्री से इंतज़ार 3 साल से कर रहे हैं कि मेरी बेटी किसी न किसी दिन मेरे दरवाजे पर मेरे दामाद को लेके आएगी और हंसी खुशी फिर अपने जीवन में खुशी रहेगी। दोस्तों फिर होता क्या है, परिवार के लोग फिर एक गाड़ी से उसके घर पहुंचते हैं। उसकी माँ बाबूजी इंतजार कर रहे थे अपनी बेटी का और देख के अपनी बेटी को गले से लगा देते हैं। बेटी रोने लगती है कि माँ बाप का दिल कितना बड़ा है जो कि आज भी मुझे माफ़ करके मुझे गले से लगा रहे हैं और मैंने कितना गलत किया। एक माँ बाबूजी का दिल दुखाकर मैं उनके घर से भाग गई बिना बताए, एक लड़के पे भरोसा करके जिसने मुझे ठुकरा दिया आज जीवन में। दोस्तों अगर मैं मौत के घाट उतर जाती तो मेरे माँ बाबूजी का क्या होता। इधर फिर पूछते हैं कि ये लोग कौन है, तो वो बताती है ये सुमित आर्मी का जवान जिसने मुझे सहारा दिया। उस लड़के को ठुकराने के बाद जो अनिल जिसके साथ मैं गई थी उसने मुझे ठुकरा दिया, उसके बाद मेरे जीवन का सहारा बना। बाबूजी ये मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे साथ जीने मरने के लिए वो इच्छुक है।
दोस्तों उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं। विधि विधान के साथ मंदिर में दोनों का विवाह होता है। ना ढोल होता है, ना नगाड़ा, ना बाजा, ना बाराती, दोनों को बाइज्जत शादी होती है। और जो होती है ये पूजा, वो बाइज्जत जो है कि शादी करके अपने जीवन में हंसी खुशी सुमित के परिवार में आती है। और उसकी 4 साल की जो बेटी थी उसे अपनी बेटी की तरह जो है कि परवरिश करने लगती है। बेटी भी उसे माँ मानने लगती है। जिस तरह पिता के गोद में आकर वो बेटी खेला करती थी, अपने सर को रख कर सोया करती थी, उसी तरह उसकी जो पत्नी थी उसके साथ वो रहकर जो है कि अपना जीवन गुजार रही थी। वो भी एक लड़की होकर एक पत्नी, एक माँ और एक जो है कि लड़की का अपना फर्ज निभाने लगती है। क्योंकि हर एक लड़की का जन्म देकर ही उसका परवरिश करना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि किसी भी लड़की को अपना बेटी मानकर उसका भी परवरिश करना बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्तों दोनों में हंसी खुशी जीवन अच्छा से चलने लगता है। दोस्तों अब दोनों परिवार हंसी खुशी से था और इधर लड़की का जीवन जो था बच चुका था, उसका भी जीवन दोबारा बच चुका था। दोस्तों लेकिन कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्योंकि दोस्तों घटना किसी के साथ हो सकती है, धोखा किसी को भी मिल सकता है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सभी अजनबी लड़कों पर भरोसा ना करें। किसी भी लड़के पर भरोसा करके अपने माँ बाप को ठुकरा कर अपने जीवन से विदा ना हो, क्योंकि कहीं लड़का बीच राह में छोड़ दिया तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। दोस्तों इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सीख मिली होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।